आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मर्ज शेप। मर्ज शेप एक इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका 90% लोग बिल्कुल भी यूज नहीं कर पाते। तो अब हम देखेंगे मर्ज शेप्स का हम किस तरीके से यूज करते हैं। तो हम इंसर्ट के ऊपर गए। इंसर्ट के ऊपर जाने के बाद मान लीजिए मैंने यहाँ पर दो शेप्स ले ली। तो मैं यहाँ पर मैंने एक राउंड शेप्स यहाँ पर ली। सेम देखिएगा, इसको कॉपी किया और मैंने इसको पेस्ट किया। तो एक शेप मैंने यहाँ पर ले ली। एक शेप के ऊपर मैंने दूसरी शेप को रख दिया, या मैंने इन शेप्स को इस तरीके से एक के बाद एक यहाँ पर रख दिया। ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। पहले हम थोड़ा इसको लाइट में समझते हैं। तो मैंने इस शेप्स को इस शेप्स के ऊपर यहाँ पर ऐसे रखा। अब इस शेप्स को ऐसे रखने के बाद मैंने फर्स्ट इस शेप को सिलेक्ट करना है। देखिए ध्यान से, जिसमें से यानी कि फर्स्ट इस शेप को लिया, सेकंड इस शेप को लिया। अब हम कहां पर जाएंगे, देखिए आपको फॉर्मेट के अंदर मर्ज शेप दिखाई दे रहा है। मर्ज शेप, अगर मैं इस मर्ज शेप के अंदर यूनियन होता है, कंबाइन होता है, फ्रैगमेंट होता है, तो इसको देखेंगे। यूनियन का मतलब होता है कि आपकी दोनों शेप्स मिलके एक शेप बन गई। मान लीजिए अगर मैं इसके ऊपर एक शेप और ले लेता हूं, मैंने कॉपी करा, वी किया और मैंने एक शेप यहाँ पर ले ली, एक शेप यहाँ पर लगाई। अब मैंने इन तीनों शेप्स को सेलेक्ट करा और मैंने यहाँ पर मर्ज शेप्स के अंदर गया और मैंने यूनियन किया। तो यूनियन किया तो मेरा एक नया डिजाइन बन गया। सॉरी, मेरा एक नया डिजाइन बन के मेरे सामने आ गया। तो इस तरीके से ये मेरा डिजाइन बन गया। ये इस तरीके से मेरा ये डिजाइन बन गया। सेम फिर से राइट क्लिक, हम एडिट पॉइंट्स कर सकते हैं। किसी भी पॉइंट्स को हम यहाँ से मूवमेंट दे सकते हैं। तो एडिट पॉइंट्स का ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किस तरीके से मूवमेंट करना चाहते हैं तो आप इसकी मूवमेंट्स को भी यहाँ से ले सकते हैं। पर मेरा यहाँ पर आपको सिखाने का मतलब अभी एडिट पॉइंट्स नहीं है, सिर्फ शेप्स है। तो हमने यहाँ पर शेप्स ली और यूनियन करी, तो हमारी इस तरीके से पूरी की पूरी तीन शेप्स हमारी एक शेप में कन्वर्ट हो गई। अगर मैं फिर से इंसर्ट के ऊपर गया, शेप्स के ऊपर गया और मैंने यहाँ पर फिर से दो शेप ले ली, ये एक शेप ली, कॉपी किया, वी किया। शेप्स कुछ भी हो सकती हैं, एक साथ अलग अलग शेप्स भी हो सकती हैं, सिमिलर शेप्स भी हो सकती हैं। तो मैंने इन दोनों शेप्स को इस तरीके से रखा। मैंने फर्स्ट शेप को सिलेक्ट करा, सेकंड शेप को सिलेक्ट करा, मर्ज के ऊपर गया और अब मैंने कंबाइन कर दिया। तो जैसे ही मैं कंबाइन करता हूं तो ये मेरी दोनों की दोनों शेप्स कंबाइन हो गई, यानी कि आपस में जुड़ गई हैं। फिर से देखिएगा, देखिए दो शेप्स कंबाइन हो गई। अगर इसके ऊपर मैं एक और कोई शेप ले लेता हूं, मान लीजिए मैं इस शेप्स को ले लेता हूं, मैं यहाँ पर इस शेप्स को भी यहाँ पर ले लेता हूं। तो मैंने यहाँ पर इस शेप्स को मैं इन दोनों इसके यहाँ पर ऐसे रख देता हूँ, इस तरीके से रख देता हूँ। अगर मैं अब इन तीनों शेप्स को कलेक्ट करता हूँ और मर्ज शेप्स के ऊपर जाता हूँ तो मैंने कंबाइन कर देता हूँ, तो ये इस तरीके से एक मेरा डिजाइन बन के आ गया। ये तीनों शेप्स कंबाइन हो गई हैं, यानी कि जो ये शेप्स जहां पर ओवरलैप हो रही थी वहां से वो कट गई हैं, मगर ये पूरी की पूरी एक शेप बन गई है। तो आप ये देख पा रहे हैं ये किसका साइन बन गया है, तो ये एक साइन सा बन गया। तो ये तीनों शेप्स यहाँ पर कंबाइन हो गई। अगर हम फिर से मैंने ये शेप्स कंबाइन करी, इस शेप्स को मैं यहाँ पर कंट्रोल Z, इस शेप्स को मैं यहाँ पर रख देता हूँ और फिर से हम नई शेप्स लेते हैं। तो मैं इंसर्ट के ऊपर गया, इंसर्ट के ऊपर जाने के बाद मैंने फिर से शेप्स ली और इस बार मैं रेक्टेंगल शेप लेता हूँ। इस रेक्टेंगल शेप्स के बाद इंसर्ट के ऊपर गया, मैं फिर से एक शेप लेता हूँ और इस बार मैं यहाँ पर ये ऑल शेप लेता हूँ। इस शेप को मैं इसके ऊपर किसी भी तरीके से आप प्रैक्टिस करके देखिएगा। मैंने इस शेप्स को इसके ऊपर इस तरीके से रखा। फर्स्ट मैंने इस शेप को सिलेक्ट करा, सेकंड मैंने इस शेप को सिलेक्ट करा। ध्यान से देखिएगा, पहले किससे सिलेक्ट करना है और सेकंड किससे सिलेक्ट करना है, क्यों सिलेक्ट करना है, इसका भी हम आगे बात करेंगे। इसके ऊपर गया, अगर मैं फ्रैगमेंट पे जाता हूँ, देखिए फ्रैगमेंट पे जाता हूँ, ये मैंने फ्रैगमेंट कर दिया। अब क्या हो गया, ये सारे पीस अलग अलग हो गए हैं। तो कई बार हमें इस तरीके से कुछ करना होता है, काटने हैं, शेप्स को कटिंग करनी है, तो हम शेप्स की कटिंग को हम इस तरीके से कर सकते हैं। अगर अब हम फ्रैगमेंट के बाद अगर हम देखते हैं, ये देखिए फ्रैगमेंट में क्या होता है, शेप्स अलग अलग हो जाती हैं। फिर अब मैंने फर्स्ट शेप को पहले सेलेक्ट करा, सेकंड शेप को बाद में सेलेक्ट करा। मैं फिर से फॉर्मेट के ऊपर गया, फॉर्मेट के ऊपर जाने के बाद मर्ज शेप्स के ऊपर गया और इस बार मैं इंटरसेक्ट कर देता हूँ। इंटरसेक्ट का मतलब होता है कि जो इन दोनों में कॉमन फैक्टर है वो फैक्टर यहाँ पर दिखाई देने लगेगा, यानी कि इस शेप में से ये वाली शेप्स इंटरसेक्ट हो जाएगी। या फर्स्ट इसको सिलेक्ट करता हूँ, सेकंड इसको सिलेक्ट करता हूँ, मर्ज शेप्स के ऊपर गया, इंटरसेक्ट के ऊपर गया, तो देखिए ये पीस बच गया। फिर से एक बार इंटरसेक्ट को दोबारा देखते हैं, इंसर्ट के ऊपर गया, शेप्स के ऊपर गया, मैंने यहाँ पर आउट शेप ली और यहाँ पर अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं एक
यहाँ पर मैं फिर से मैंने एक राउंड शेप ली, फिर से एक राउंड शेप ले लेता हूँ और ये राउंड शेप ली, इसके ऊपर ऐसे रखी, ध्यान से देखिए। फर्स्ट मैंने इसको सेलेक्ट करा, सेकंड इसको सेलेक्ट करा, मर्ज शेप्स पे गया और मैंने इंटरसेक्ट कर दिया। तो जो बीच का था, यानी कि इन दोनों के बीच में, फिर से समझिए, यानी कि जहां पर ये आपस में मिल रहे हैं बाकी सब हट जाएगा और ये इंटरसेक्ट हो जाएंगे। तो ये एक मेरा पीस ऑफ ये निकल आया। तो मेरा अब ये इस तरीके से मैं इसका यूज कर सकता हूँ। या फिर मैं फिर से देखते हैं, यहाँ पर हम एक बॉक्स और लेते हैं, कॉपी वी, मैंने एक बॉक्स यहाँ पर भी इस तरीके से ले लिया। मैंने ये एक बॉक्स यहाँ पर लिया, इस एक कॉपी किया, एक बॉक्स हम फिर से ले लेते हैं, एक बॉक्स मैंने यहाँ पर ले लिया। तो अब देखते हैं क्या निकल के आता है। जस्ट इन चारों को सेलेक्ट करा, मर्ज शेप्स पे गए, इंटरसेक्ट करा, सॉरी ये सारे कट ही गए आपस में, इंटरसेक्ट, यहाँ कुछ नहीं निकल के आया। तो इस तरीके से जब आप प्रैक्टिस करेंगे आप देखेंगे किस तरीके से इंटरसेक्ट का यूज कर सकते हैं, किस तरीके से किस ऑब्जेक्ट का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर बड़ा मजा आने वाला है प्ले करने का। अब देखिएगा एक और फाइनल जिसका हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं। तो मान लीजिए मैंने इसको फर्स्ट इसको सेलेक्ट करा है, सेकंड इसको सेलेक्ट करूंगा, तो फर्स्ट पहले इसको फिर इसको। अब मैं फिर से फॉर्मेट शेप्स के ऊपर गया, तो लास्ट जो है हमारा वो है सबट्रैक्ट। तो देखिए जब मैं सबट्रैक्ट पे क्लिक कर रहा हूं तो जो मैंने पहले सेलेक्ट किया था, यानी कि फर्स्ट में से सेकंड सबट्रैक्ट हो जाएगा। यानी कि जो देखिए सबट्रैक्ट कर रहा हूं तो मैं ये देखिए, तो ये सबट्रैक्ट हो गया। अगर मैं इसको पहले सेलेक्ट करता हूं और इसको बाद में सेलेक्ट करता हूं, तो अब मैं सबट्रैक्ट करता हूं, तो देखिए अब राइट हैंड वाला हो गया। यानी कि ध्यान से देखिए, पहले मैंने लेफ्ट हैंड को सिलेक्ट करा, फिर राइट हैंड को सिलेक्ट करा, सबट्रैक्ट किया, तो हमारा लेफ्ट हैंड वाला सबट्रैक्ट हो गया। अगर मैं फिर से पहले राइट हैंड वाला सिलेक्ट करता हूं, फिर लेफ्ट हैंड वाला सिलेक्ट करता हूं और फिर मैं सबट्रैक्ट करता हूं, तो मेरा ये सबट्रैक्ट हो गया। तो इस तरीके से ये मेरे सबट्रैक्ट हो गया। तो ये थी मर्ज शेप्स की। हम मर्ज शेप्स का किस तरीके से आगे चल के यूज करने वाले हैं। तो मर्ज शेप्स के अंदर मैं आपको एक और एग्जांपल लूंगा। तो मैं एक इंसर्ट के ऊपर जाता हूं और मैं एक न्यू स्लाइड ले लेता हूं, ब्लैंक स्लाइड। तो मैंने यहाँ पर एक ब्लैंक स्लाइड ली। ब्लैंक स्लाइड लेने के बाद मैं यहाँ से एक आउल ले लेता हूं। ये मैंने एक परफेक्ट यहाँ पर रेक्टेंगल बनाया, इसको कॉपी किया, एक यहाँ पर वी किया और मैंने एक यहाँ पर रेक्टेंगल बनाया। ठीक है जी, ये मैंने दोनों शेप्स ली। इन दोनों शेप्स के अंदर मान लीजिए अगर मैं राइट क्लिक करता हूं, राइट क्लिक करने के बाद मैं फॉर्मेट शेप्स के ऊपर जाता हूं। फॉर्मेट शेप्स के ऊपर जाने के बाद जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए पिक्चर टेक्सचर्स पे जाता हूं। मैं पिक्चर्स टेक्सचर पे गया और मैं इंसर्ट करता हूं कोई पिक्चर। तो मेरी फ्रॉम फाइल्स, मैं यहाँ से मेरी कोई फाइल्स पड़ी हुई हैं, तो मैं पिक्चर्स कहीं से लेना चाहता हूं, तो मैं इसी में से पिक्चर ली और मैं डाउनलोड्स के ऊपर गया। अगर मेरे डाउनलोड्स में कोई पिक्चर पड़ी हुई है या नहीं पड़ी हुई, तो मैं डाउनलोड्स के ऊपर गया। मान लीजिए मैं एक पिक्चर लेना चाहता हूँ, ये वाली पिक्चर, मैंने ये पिक्चर ली और ये मेरे बैकग्राउंड में ये पिक्चर यहाँ पर आ गई। तो इसकी ट्रांसपेरेंसी वगैरह हम जो करना चाहते हैं उस तरीके से कर सकते हैं। मैंने एक पिक्चर यहाँ पर ली, सेम अब मैं फिर से ग्रेडियंट फील्ड के ऊपर, वो पिक्चर फील्ड के ऊपर गया, मैं यहाँ पर गया और ये पिक्चर यहाँ पर इंसर्ट हो गई थी, मगर मैं यहाँ पर पिक्चर को चेंज करना चाहता हूँ और यहाँ पर मान लीजिए मैं पिक्चर लेना चाहता हूँ, या इसी को ले लेते हैं, सेम पिक्चर को ही ले लेते हैं। तो सेम पिक्चर मैंने इंसर्ट करी और यहाँ पर मैंने इस पिक्चर को मैंने इस तरीके से ले लिया। ध्यान से समझिए। अब इसके ऊपर मैंने एक शेप ड्रॉ करी, एक शेप यहां ड्रॉ करी इस तरीके से। फर्स्ट इसको कॉपी किया, मैंने फिर से दो बार ले ली, तो दोनों शेप्स को मैंने यहां पर ले लिया। पहले मैंने राइट इसको लिया और एक शेप फर्स्ट यहां से सेलेक्ट करा, एक को सेलेक्ट करा है, एक बॉक्स को राइट क्लिक किया और राइट क्लिक कर रहा हूं, मर्ज शेप्स पे गया, मैंने सबट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, फिर मैंने देखिए सबट्रैक्ट करा तो क्या हो गया, ये शेप कट गई, ये शेप कट गई। अब मैंने यहाँ पर ये सेम रखी हुई थी, उसी के ऊपर रखा हुआ था ये। अब मैंने राइट वाले को सिलेक्ट करा, फिर मैंने इस शेप को सिलेक्ट करा क्योंकि दो शेप्स ली थी, फिर से मैं मर्ज शेप्स के ऊपर गया और मैंने सबट्रैक्ट कर दिया। तो मेरी ये शेप्स कुछ इस तरीके से डिजाइन हो गई। तो ये मेरे इस तरीके से यहाँ पर डिजाइन हो गए हैं। अब मैंने यहाँ पर फिर से एक इंसर्ट के ऊपर गया, इंसर्ट के ऊपर मैंने एक शेप ले ली और इन दोनों शेप्स के बीच में मैं एक शेप्स को यहाँ पर इस तरीके से ड्रॉ कर देता हूँ। ये ड्रॉ कर दिया और मैं यहाँ पर कोई कलर थीम देना चाहता हूँ या कुछ देना चाहता हूँ तो मैं इसको इस तरीके से भी दे सकता हूँ। नो आउटलाइन देना चाहता हूँ तो नो आउटलाइन इसको इस तरीके से दे सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पर किसी भी तरीके से, देखिए मेरी सब हो गई। इस पर राइट क्लिक करा, राइट क्लिक आपको पता ही है, आप कुछ भी यहाँ से कुछ आउटलाइन करना चाहते हैं, आउटलाइन की शेडिंग करना चाहते हैं,
इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। तो मैं इसके विड्थ बढ़ा देता हूँ और इसके कलर्स को मैं रेड कलर के अंदर ले लेता हूँ। मान लीजिए रेड कलर के अंदर लेना चाहता हूँ तो ये रेड कलर के ऊपर ये आ गया। सेम इसी तरीके से मैं इसको इस कलर में लेना चाहता हूँ और इसकी विड्थ को बढ़ा देता हूँ और मैं इसकी विड्थ को यहाँ पर फिर से कोई भी कलर्स आप कोई भी ले सकते हैं। सेम कलर लेना चाहेंगे तो हम सेम कलर ले लेते हैं। यहाँ से मैंने इसी कलर को पिकअप करा आई ड्रॉपर से और मेरा ये यहाँ पर ये इस तरीके से दिखाई दे रहा है। तो आप देख पा रहे हैं ये कितना अच्छा लग रहा है। अगर मैं इसकी बैकग्राउंड में जाता हूँ, बैकग्राउंड में जाके मैं इसकी बैकग्राउंड को अगर मैं कोई कलर देना चाहता हूँ तो मान लीजिए मैं ब्लैक कलर देना चाहता हूँ तो ये ब्लैक कलर मैंने यहाँ पर बैकग्राउंड को दे दिया। अगर इसके पीछे कोई पिक्चर है तो हम पिक्चर को भी लेके आना चाहते हैं तो किसी भी तरीके से आप देख पा रहे हैं ये यहाँ पर डिजाइन हो गया है। अगर मैं फिर से यहाँ पर अगर हम कोई शेप्स देना चाहते हैं तो मान लीजिए मैं फिर से एक शेप ले लेता हूँ और यहाँ पर इस बार मैं यहाँ पर रेक्टेंगल ले लेता हूँ। तो जस्ट आपको ऐसे करके पेस्ट करना है। ये अपने यहाँ पर पिक्चर रखी, इसको सेलेक्ट करा, इसको सेलेक्ट करा, इसको सेलेक्ट करा और मर्ज शेप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये और सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो किसी भी तरीके से आप कोई भी डिजाइन बना सकते हैं। आगे वाले सेशंस में हम और ज्यादा डिजाइनिंग के ऊपर बात करेंगे। तो आपने देखा कि कितनी आसानी से हमने एक डिजाइन बनाया। तो ये डिजाइन हो गए हैं। इन डिजाइन के अंदर आप इसके सेंटर में कुछ लिखना चाहते हैं, इसके सेंटर में कुछ आप लगाना चाहते हैं, कुछ भी तरीके से आप करना चाहते हैं, आप इसको इस तरीके से दिखाना चाहते हैं। जस्ट इसमें थोड़ी सी और छेड़ाखानी करके देखते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक इस तरीके से ये इस तरीके से बॉक्स लिया और इसकी आउटलाइन को भी मैं इसकी आउटलाइन आई ड्रॉपर से हम इसकी आउटलाइन को हम इसी तरीके से ले लेते हैं और इसको थोड़ा सा इसको हम विड्थ को इसकी विड्थ को बढ़ाते हैं। तो ये बॉक्स इस तरीके से दिखाई दे रहा है। तो ये आपका इस तरीके कंट्रोल Z सॉरी ये आपका इस तरीके से बन गया। इसको आप थोड़ा सा और एडजस्टमेंट करना चाहेंगे तो आप इसे एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो आप आपका थोड़ा सा माइनस करता हूँ, प्लस करता हूँ, ये परफेक्ट। तो इसको थोड़ा सा यहाँ छोटा करते हैं। इसको हम ट्रांसपेरेंट कर देते हैं, नो फिल कर देते हैं, शेप फिल को नो फिल कर देते हैं। तो नो फिल आ गया। तो आप किसी भी तरीके से मतलब जब आप डिजाइनिंग करेंगे, प्ले करेंगे इसके साथ तो आपको मजा आएगा कि आप किस तरीके से खेलना चाहते हैं। तो ये इस तरीके से बन गया। कुछ जब आप इसके और ज्यादा अच्छे तरीके से एडजस्टमेंट करेंगे तो ये और ज्यादा समझ आएगा आप लोगों को। यहाँ पर आप कोई डिजाइन लगाना चाहते हैं, कोई टेक्स्ट लिखना चाहते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स लिखना चाहता हूँ। मैंने एक बॉक्स लिया और यहाँ पर लिखना चाहता हूँ research.com। मैंने यहाँ पर research.com लिखा, research.com इसको रेड कर दिया और रेड करने के बाद यहाँ पर इसको हम यहाँ प्लेस करते हैं, इसको यहाँ प्लेस करते हैं, बोल्ड करते हैं, थोड़ा सा फॉन्ट का साइज बढ़ाते हैं। तो ये इस तरीके से ये आपको दिखाई दे रहा है। तो आपको अपना थोड़ा सा इमेजिनेशन को बढ़ाना पड़ेगा कि आप किस तरीके से किस चीज को कट करना चाहते हैं, किस तरीके से क्या चीज बनाना चाहते हैं। तो आप देख रहे हैं कि हमने सिर्फ स्क्वायर का यूज करके पीछे हमने कैसे पिक्चर इफेक्ट दिया है, किस तरीके से इन इफेक्ट्स को दे रहे हैं। तो आपको इफेक्ट्स आप फिर से देखिएगा, आप उनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। मैंने आपको बताया था कि यहाँ से आप नो फिल, सॉलिड, पिक्चर, ग्रेडियंट, इसके बारे में हमने बेसिक्स में लास्ट सेशंस के अंदर बात की थी। वीडियोस को अच्छे तरीके से देखिएगा, अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा। मैं बता रहा हूँ कि अगर आपके ये बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे तो फिर हम जब आगे बढ़ेंगे तो आपको चीजें समझने में दिक्कत होगी।